आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की नई लहर से सफलतापूर्वक निपटने के लिए देशवासियों की सराहना की। स्वदेशी टीके पर लोगों के विश्वास को देश की ताकत बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उन्हें पोस्ट कार्ड लिखने वाली रायसेन की छात्रा की प्रशंसा की। पैंच टाइगर रिजर्व की कॉलर वाली बाघिन का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के शाहगंज में 36 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और राज्यपाल ने कहा, बापू के आदर्श और मूल्य जीवन में उतारना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पूरी सफलता से कोविड महामारी की नई लहर से निपट रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि अब तक करीब 4.5 करोड़ किशोरों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पुरस्कार विजेताओं में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक बहुत कम लोग जानते थे। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने उन्हें मन की बात पोस्ट कार्ड के जरिए संदेश लिखे। इन पोस्ट कार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह देश तक ही सीमित नहीं है। क्रोएशिया के जाग्रेब के कुछ छात्रों ने भारत के लोगों के लिए 75 कार्ड भेजे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पैंच टाइगर रिजर्व की कॉलर वाली बाघिन T15 का भी जिक्र किया, जिसका निधन इसी महीने हुआ था। T15 का अंतिम विदाई इंसानों की तरह दी गई थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को दोबारा उपयोग में न लाएं। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रायसेन जिले की 10वीं की छात्रा भावना सिरसाम का जिक्र किया। भावना ने अमृत महोत्सव के तहत अपने पोस्ट कार्ड को तिरंगे से सजाया था और क्रांतिकारी शिरीष कुमार के बारे में लिखा था। मेरे सामने एक और पत्र है। मध्य प्रदेश के रायसेन में सरस्वती विद्या मंदिर में क्लास 10 की छात्रा भावना का। सबसे पहले तो मैं भावना को कहूंगा, आपने जिस तरह अपने पोस्टकार्ड को तिरंगे से सजाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। भावना ने क्रांतिकारी शिरीष कुमार के बारे में लिखा है। मन की बात कार्यक्रम में अपना नाम सुन भावना बेहद खुश हैं और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रही हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था तो मैंने भी एक पोस्ट कार्ड लिखा, बलिदानी सरस्वती जी के बारे में लिखा उसमें, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मोदी जी ने मुझे चुना। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के शाहगंज में करीब 36 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 797 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के 7 करोड़ 97 लाख रुपए वितरित किए। इस मौके पर विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव और प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का प्रत्येक गांव अपना एक जन्मदिन दिवस दिन तय करे। इस दिन सभी लोग उपस्थित रहकर खुद गांव के विकास की रूपरेखा तय करें। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में कुछ चुनिंदा मार्गों को मिलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर गांव का एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा, उसके आधार पर गांव का विकास होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर आज राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। प्रदेश में भी आज शहीद दिवस पर सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन भी रखा गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बापू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सच्चा वैष्णव तो वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, उनको दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहे, अपनी वाणी, कर्म, वचन और जीवन को शुद्ध रखे। उन्होंने कहा कि बापू के आदर्श और मूल्यों को अपने जीवन में उतारना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बापू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गांधी जी के विचार आज भी विश्व के लिए न सिर्फ उपयोगी हैं, बल्कि उनके विचारों और दर्शन में अनेक समस्याओं का समाधान भी छिपा है। अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। खंडवा, देवास, राजगढ़, झाबुआ, रायसेन, सतना, गुना सहित सभी जिलों में सुबह 11 बजे शहीदों की स्मृति में मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कोविड संक्रमण की रफ्तार में कुछ कमी आई है। कल छिंदवाड़ा में 77, जबलपुर में 662, शहडोल में 70 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन कलेक्टर ने मौनी अमावस्या पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर घरों में स्नान और पूजा अर्चना करने की अपील की है। राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल ने आज सतना जिले के न्यू रामनगर में 2 करोड़ 89 लाख की लागत से बनने वाले ITI भवन का भूमि पूजन किया। खंडवा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की स्मृति में संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा। छिंदवाड़ा ने फिर कीर्तिमान स्थापित किया है। शासन द्वारा जारी की गई ग्रेडिंग में प्रदेश के 16 नगर निगमों में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके बाद रीवा और फिर रतलाम का नंबर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।